गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और अपनी क्वेरीज कमेंट करें ताकि मैं आप लोग की समस्या का समाधान कर पाऊँ। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गिव ए बिग थम्स अप। उससे क्या होता है कि हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है और भी आगे काम करने की। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी 2-3 टॉपिक करवाती हूँ उसके बाद जो है मैं आप लोग के लिए सीरीज लेके आती हूँ। उस सीरीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सीरीज़ क्या होता है? तो टेस्ट सीरीज। तो हमने आप लोग को जैसा कि याद होगा कि हमने अर्पणा कौर, अंजलि एला मेनन और अर्पिता सिंह आप लोग को करवा दी हूँ। तो आज उसी का टेस्ट होगा। टेस्ट में उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप लोग को वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज के टेस्ट पेपर में सबसे पहला क्वेश्चंस आप लोग का है अरेंज इन क्रोनोलॉजी। 4 हैं, अंजलि एला मेनन, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर और अमृता शेरगिल। ये 4 को आप लोग को क्रोनोलॉजी में यानी कि इनके अकॉर्डिंग, इनका जो बर्थ है उनके अनुसार सजाना है। किनका बर्थ पहले हुआ है? अंजलि एला मेनन, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर और अमृता शेरगिल। जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट करें। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 30 से 40 सेकंड दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चंस लंबा हो तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा। सो योर टाइम इज स्टार्टेड नाउ। यस, 1-2 क्वेश्चंस के मुझे कमेंट आ रहे हैं पहले क्वेश्चंस के। और भी लोग कमेंट करें। ओके, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चंस है अर्पिता सिंह वाज बॉर्न इन, दैट मीन्स कि अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। तो दिल्ली होगा, कोलकाता होगा, आसनसोल होगा या पंजाब होगा। ये आप लोग के ऑप्शंस है। एक इसमें से सही ऑप्शन है वो बताएं। डू कमेंट फास्ट। ओके, यस, 1-2 कमेंट आ रहे हैं। और भी कमेंट करें कि अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ है। जिन्हें नहीं मालूम है वो हमारे वीडियो को देखें, बाद में इसी पे वीडियो बना दी हूँ। ओके, इस क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम काफ़ी है। हम थर्ड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 2011 में पद्म भूषण, सॉरी नॉट पद्मश्री, पद्म भूषण। सो ये क्वेश्चन है आप लोग का 3 नंबर कि 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह या अंजलि एला मेनन। इन 3 में से किसी एक आर्टिस्ट को 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो अपने ऑप्शंस जल्दी से मेंशन करें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो और हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये जो सेशन है टेस्ट का, इसमें अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह और अंजलि एला मेनन है। तो ऑब्वियसली जो भी ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंग ही होंगे, दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे मैंने अमृता शेरगिल दी हूँ क्योंकि अमृता शेरगिल सभी को मालूम है कि कौन से जनरेशन से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चंस में मैंने अमृता शेरगिल डाल दी। तो जल्दी से आंसर करें। 3 नंबर पद्म भूषण, याद रखिएगा, पद्म भूषण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2nd हाईएस्ट अवार्ड है पद्म भूषण, सॉरी 3rd। ओके, कुछ लोग के कमेंट ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको आंसर ही नहीं मालूम है। तो कोई बात नहीं, आप लोग जाइए मेरी वीडियो देखिए, याद कीजिए, ताकि एनटीए, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें आप कामयाब हो पाएँ। चौथा नंबर क्वेश्चंस की ओर चलेंगे।
4th नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। सॉरी, वेयर इज द 4th क्वेश्चन? आई एम नॉट एबल टू सी, जस्ट वेट ए मिनट। ओके, या, सो हियर इज द 4th नंबर क्वेश्चन। म्यूटेशन, क्रो, अर्धनारीश्वर, ये 3 जो मेंशन किए हूँ, म्यूटेशन, क्रो एंड अर्धनारीश्वर, ये किसी आर्टिस्ट के काम का टाइटल है। अब आर्टिस्ट तो 3 ही है, अर्पिता, अंजलि और अर्पणा। तो आप लोग आंसर बताइए कि ये कृति किनकी है। किसी एक आर्टिस्ट की ये तीनों कृति है, म्यूटेशन, क्रो एंड अर्धनारीश्वर। आप लोग को आंसर बताना है कि ये कृति किनकी है। ऑप्शन आप लोग का है अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह एंड अंजलि एला मेनन। क्वेश्चंस फिर से देख लीजिए, म्यूटेशन, क्रो एंड अर्धनारीश्वर। अगर इन तीनों में से आपको कोई एक भी आर्टिस्ट याद है तो आप आंसर कर देंगे। हाँ, 1-2 लोग सही कमेंट कर रहे हैं। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं आता है, कोई बात नहीं, वो जाके वीडियो देखें, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज को दें। पहले वो तीनों वीडियो देख लें, उसको याद कर लें और फिर ये टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें। ओके, सो टाइम इज ओवर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम सोरो टू जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होप। फ्रॉम सोरो टू होप, सॉरी, फ्रॉम सोरो टू जॉय होगा यहाँ पे, जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होप। ये आप लोग को बताना है कि ये विषय किसका था। ये जो मैं कोट बोली, फ्रॉम सोरो टू जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होप, ये विषय किसका था। एक आर्टिस्ट है 3 में से, अंजलि, अर्पिता और अपर्णा में से, जिन्होंने इस विषय पे काम की है। उनका विषय था फ्रॉम सोरो टू जॉय एंड फ्रॉम सफरिंग टू होप। जिन्होंने मेरी वीडियो देखे हैं, तीनों ही वीडियो, अर्पिता सिंह, अंजलि एला मेनन और अर्पणा कौर, वो समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस मैं कितना इम्पोर्टेंट आप लोग को बताई थी। जल्दी से कमेंट करें। 30 सेकंड ख़त्म हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस बोलते के साथ ही आप लोग को आंसर गेस कर लेना है। एकदम सही है कुछ लोगों का आंसर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ओके, सो टाइम इज ओवर नाउ, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चंस इज, अंजलि एला मेनन को सम्मानित किया गया। तो अंजलि एला मेनन को किस चीज़ से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण बताएं। और अगर आप लोग इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो ये भी बता दें कि इनको जो भी अवार्ड मिला है इन तीनों में से, ये कब मिला है, कब मिला है, यानी कि समय बता दें, ईयर बता दें। 2020 में मिला है, 2000 में मिला है, या फिर 2015 में मिला है। ऑप्शन मैं एकदम सटीक दी हूँ, इसी तीनों में से कोई एक आंसर होगा तो आप लोग कमेंट करें कि अंजलि एला मेनन को किससे सम्मानित किया गया। सबसे पहले ये बता दें कि पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण, और जो भी सम्मान इसे मिला है वो कब मिला है। अंजलि एला मेनन, अर्पिता सिंह और अर्पणा कौर, तीनों ही आर्टिस्ट वुमेन सेंट्रिक फिगर को रख के काम की हैं, ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। और इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक इसलिए देखना है क्योंकि अंत में मैं 1-2 क्वेश्चंस ऐसे लाई हूँ जो कि मैं अपने क्वेश्चन सीरीज में नहीं डाली थी, तो उस क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं टेस्ट सीरीज में कुछ नया करने के लिए सिर्फ टेस्ट ना लेके उसमें 1-2 क्वेश्चंस भी ऐड कर रही हूँ, ताकि वो पेपर सिर्फ टेस्ट जैसा ना लगे, उसमें आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले। तो वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं पहले नहीं बताई थी, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस मैं लाई हूँ। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी 17 number, and 17 number question was, अंजलि एला मेनन was born in।
अंजलि एला मेनन का जन्म कहाँ हुआ है ये बताना है, और हम आप लोग को इसके लिए ऑप्शन भी देंगे। ये रहा आपका ऑप्शन, हियर इज दी ऑप्शन। आई नो कि क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं हैं। ये रहा चंडीगढ़, दिल्ली, आसनसोल और उत्तराखंड। अब आप लोग को बताना है कि अंजलि एला मेनन का जन्म कहाँ हुआ है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, आसनसोल में या फिर उत्तराखंड में। ओके, तो गेस करने के लिए 5 सेकंड काफ़ी हैं। या तो चंडीगढ़ लिखिएगा, या तो दिल्ली, या आसनसोल, या उत्तराखंड। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ए लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यू लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश ड्रीम। ये जो विश ड्रीम है ये किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग है, और आप लोग को बताना है कि ये पेंटिंग किनकी है, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर या अंजलि एला मेनन। विश ड्रीम कौन से आर्टिस्ट का काम का टाइटल है विश ड्रीम। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एएस लिख सकते हैं अर्पिता सिंह के लिए, अर्पणा कौर के लिए एसी लिख सकते हैं, अंजलि एला मेनन के लिए एईएम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि इसका आंसर जो है एएस या फिर एसी होगा। इतना इजी कर दी हूँ, अब कमेंट करें। अब आपके पास 2 ऑप्शन रह गए हैं, इन 2 में से एक होगा। अब आप लोग कमेंट करें, तुक्का मत लगाइएगा कि तुक्का मार देते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा मत कीजिएगा। जो लोग सोच रहे थे कि अंजलि एला मेनन होगा, या फिर जो लोग सोच रहे थे कि अर्पणा कौर होगा, उसके लिए मैं ये सही कर दी हूँ। या फिर जो सोच रहे थे कि अर्पिता सिंह होगा, किसी 2 में से कंफ्यूज थे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। अर्पणा कौर ने ग्राफिक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। अर्पणा कौर जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं आप लोग को बताई थी कि उन्होंने ग्राफिक की शिक्षा कहीं से ली है। तो कहाँ से ली है बता दें। किसी स्टूडियो से ली थी, वो स्टूडियो का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी। मैंने आप लोग को यहाँ पे एक हिंट दे दी हूँ कि अर्पणा कौर ने जो ग्राफिक की शिक्षा ली थी एचिंग में, वो उन्होंने किसी स्टूडियो से ली थी। अब उस स्टूडियो का नाम बता दें, क्वेश्चन इजी कर दी हूँ। और ये भी इजी कर दी कि ग्राफिक की शिक्षा उन्होंने किस में ली थी, तो एचिंग में ली थी। किस में ली थी, एचिंग में। जल्दी जल्दी से कमेंट करें, अर्पणा कौर ने ग्राफिक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, कौन से स्टूडियो से। उन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी से शिक्षा नहीं ली है, किसी एक स्टूडियो से ली है। कमेंट योर आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके, इतना टाइम काफ़ी होता है। अब हम आप लोग को दूसरे क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी ही हैंड राइटिंग है, मैं आप लोग को करवाई थी कि उनकी बचपन के, यानी किनकी बचपन के, ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ। अंजलि एला मेनन, अंजलि एला मेनन के बचपन के 9 साल के उम्र में बनाई गई पेंटिंग का नाम बताएं और किनसे प्रभावित होकर वो पेंटिंग बनाई, ये बताना है। अगर इतना लंबा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे तो कम से कम इतना बता दें कि 9 साल की उम्र में जो पेंटिंग बनाई थी उसका टाइटल बता दें सिर्फ। और जो टाइटल नहीं बता पा रहे हैं वो किससे इंस्पायर होके वो काम की थी, ये भी बता सकते हैं। ओके, योर टाइम वॉज ओवर नाउ, वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पणा कौर के काम कहाँ से प्रेरित थे। अर्पणा कौर के काम कहाँ से प्रेरित थे, आपका ऑप्शन है मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग से वो प्रेरित थी। कौन से मिनिएचर पेंटिंग से, ये मैं आप लोग को ऑप्शन दे रही हूँ। राजस्थानी, पहाड़ी, डेक्कनी या फिर मुगल। आप लोग का ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या फिर डेक्कन।
write your answer right now. So here is the 4 options. Write the correct answer. पहाड़ी, जिसे कि हम हिल पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है, कमेंट करें। पहाड़ी के लिए शॉर्ट फॉर्म पी लिख सकते हैं, राजस्थानी के लिए शॉर्ट फॉर्म आर लिख सकते हैं, मुगल के लिए शॉर्ट फॉर्म एम लिख सकते हैं, और डेक्कनी के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप डी लिख के इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। अर्पणा कौर के काम कहाँ से प्रेरित थे, यानी कि अर्पणा कौर वर्क्स वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, डेक्कन, विच वन? ओके, योर टाइम वाज ओवर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हियर। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पणा कौर के काम का विषय या थीम क्या है? अर्पणा होगा, ये मैंने आप लोग को पहले भी मेंशन की थी कि मैंने गलती से यहाँ पे अर्पणा लिखी हूँ, बट राइट होगा अर्पणा। ओके, सो अर्पणा के काम का विषय या थीम क्या है? इंग्लिश में हो जाएगा कि अर्पणा के जो भी सब्जेक्ट थे वो थीम क्या थे। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्पणा कौर पेंटिंग्स? ऑप्शन है आप लोग के स्पिरिचुअलिटी एंड टाइम, यानी कि आध्यात्मिक एवं समय। सेकंड ऑप्शन है आप लोग का नेचर। थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक, और फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। इस 4 में से कोई एक राइट आंसर है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सही आंसर्स कुछ लोग मुझे भेज रहे हैं, एकदम 100% राइट आंसर है कुछ लोगों का, और कुछ लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। मात्र 3-4 लोग पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट मुझे प्राउड है कि ये 3-4 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो इतने क्वेश्चंस हो गए हैं आप लोग के, और मैं बोली थी कि एक एडिशनल क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, तो अब मैं उस एडिशनल क्वेश्चंस की ओर चल रही हूँ। और उस एडिशनल क्वेश्चंस के बाद एक और क्वेश्चंस मैं आप लोग से पूछूंगी। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस है आप लोग का कि ए वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग किसकी कृति है? और इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी, वीडियो के अंत में इसका आंसर बताऊंगी। ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को नहीं करवाई थी, बट फिर भी मैं आप लोग को बताई हूँ कि तीनों ही आर्टिस्ट जो हैं उनका काम फीमेल सेंट्रिक था, वुमेन सेंट्रिक था, फिगरेटिव काम की है। अगर उसमें से आप लोग गेस करके बता सकते हैं तो बताएं कि ये ए वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग, यानी कि एक लेडी जो है, एक औरत जो है बैठी है और एक आदमी जो है खड़ा है, ये किसकी कृति है और इसका माध्यम क्या है? तो अर्पिता सिंह ऑयल मीडियम, अर्पणा कौर ऑयल मीडियम, अंजलि एला मेनन मिक्स मीडिया। इस तीनों में से कोई एक जो है राइट आंसर है। तो इन तीनों में से आप लोग गेस कीजिए। यहाँ पे तो गेस ही करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ाया ही नहीं गया है। ये वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग किसकी कृति है? ओके, इसके आंसर्स मैं लास्ट में आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। अभी हम टेस्ट के 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसे देख लेते हैं। तो ये रहा टेस्ट का क्वेश्चंस कि अर्पणा कौर इज नोन फॉर, अर्पणा कौर इज नोन फॉर किनके लिए जानी जाती हैं? पेंटिंग के लिए, ग्राफिक के लिए, या फिर स्कल्पचर के लिए? थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आप लोग को बताई थी कि अर्पणा कौर ने ग्राफिक की शिक्षा कहीं से प्राप्त की थी, बट मैंने ये भी पढ़ाई थी कि अर्पणा कौर किनके लिए जानी जाती हैं। तो आपका ऑप्शन तो यहाँ पे 2 ही निकल के आ रहा है, ग्राफिक या पेंटिंग। इन दोनों में से आप लोग को सेलेक्ट करना है। ग्राफिक वाले जी लिखें, पेंटिंग वाले पी लिखें। तो जी पी लिखने में 1 सेकेंड लगता है और मैंने आपको यहाँ पे 10 सेकेंड दे दी हूँ। तो ये क्वेश्चंस हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और ये आंसर भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। अर्पणा कौर इज नोन फॉर, ये लास्ट में मैं बता दूँगी आप लोग का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड वाइब्रेंट कलर्स
हु यूज्ड वाइब्रेंट कलर्स पिंक एंड ब्लू इन हर पेंटिंग। ये भी मैं आप लोग को बताई थी, कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कैसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस, ये भी बताई थी। तो आप लोग को ये बताना है कि अंजलि एला मेनन, अर्पिता सिंह और अर्पणा कौर में से कौन सी ऐसी आर्टिस्ट है जो अपने काम में गुलाबी और नीले रंग का प्रयोग करती है। और गुलाबी और नीला जो है वाइब्रेंट कलर है। वाइब्रेंट मीन्स मैं आप लोगों को बताई थी कि जीवांत, उल्लास, जीवांत दैट मीन्स कि वो पेंटिंग देख के ऐसा लगे कि उस पेंटिंग में जीवन है। शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज कर सकते हैं ASACAEM। ओके, जिन्होंने कमेंट किया बहुत अच्छा, जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो भी बहुत अच्छे, और जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो देख लें, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे NTA UGC नेट में 100% आएंगे। बोलिए तो मैं आप लोग को लिख के दे सकती हूँ। तो वीडियो ख़त्म होने वाला है और मैं यहाँ पे बताई थी कि इसका आंसर बताऊँगी, तो इसका आंसर बता देती हूँ। ए वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग जो कृति है वो आपका अर्पिता सिंह का है, और इसका मीडियम ऑयल मीडियम है। अर्पणा कौर की कृति जो थी अर्धनारीश्वर है, म्यूटेशन है, क्रो है और ईडेन है। ये 4 काम जो है किनका है, सॉरी अंजलि एला मेनन का है। याद रखिएगा, अंजलि एला मेनन के ये 4 काम हैं, भूलिएगा नहीं। अर्धनारीश्वर, ईडेन, म्यूटेशन एंड क्रो। अर्पणा कौर के जो विषय थीम वाले क्वेश्चंस पूछी थी, इसका राइट आंसर होगा आध्यात्मिक एंड समय, यानी कि स्पिरिचुअलिटी एंड टाइम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि अर्पणा कौर इज नोन फॉर, तो अर्पणा कौर इज नोन फॉर पेंटिंग। भले ही ये इन्होंने एचिंग की शिक्षा ली है घड़ी स्टूडियो से, जो मैं स्टूडियो वाला क्वेश्चंस की थी वो घड़ी स्टूडियो से इन्होंने शिक्षा ली थी, बट ये जानी जाती हैं पेंटिंग के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड वाइब्रेंट कलर्स पिंक एंड ब्लू इन हर पेंटिंग, तो इसका आंसर होगा अर्पिता सिंह। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ एज यूजुअल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्त के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स, और नई वीडियो मैं आप लोग के साथ लेके आऊँगी महेंद्र पांड्या के ऊपर, जो मैंने पहले भी रिवील कर चुकी हूँ। महेंद्र पांड्या जो कि एक स्कल्प्टर हैं, इनके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो करके रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।